बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अब मैं जो आपके अमल पेश कर रहा हूँ, अक्सर ये लोग बताते रहते हैं, मगर हर का मकसद अपना, तरीका अपना अपना होता है। ये भी लाजवाब अमल है, रज़्क़ के लिए, बीमारी के लिए, हर हाजत पूरी के लिए ये भी उसी टाइप का अमल है। इसके पढ़ने से बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार बरकत अल्लाह पाक ने इसके अंदर रखी है। ये इसमें आज़म भी है, अल्लाह की दरबार में इस्तिग़ासा भी है, यानी दुआ करना। इशा की नमाज के बाद आप, या फजर की नमाज के बाद, या असर की नमाज के बाद, इन तीन वक़्त में ये अमल भी पढ़ सकते हैं। जो मैं पहले इस वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर भी आप 3 वक़्त के साथ वही पढ़ सकते हैं। इसके पढ़ने से आप ख़ुद देखेंगे तो आपको क्या कुछ मिलता है। नमाज फ़जर के बाद अगर पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। तो इंशाअल्लाह जिस पासे भी आप चाहेंगे, जिस तरफ भी चाहेंगे, इंशाअल्लाह आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर लेंगे कि आपको क्या कुछ मिल रहा है। अव्वल व आखिर दुरूशी पढ़ना है 11-11 मरतबा, फिर 2 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1 बार अल्हम्दु शरीफ। इसी तौर से 41 मरतबा पढ़कर बाद में 11 मरतबा दुरूशी पढ़ें। और गर्ज़ है कि हर हाजत आपकी दुआ कबूल होगी। यानी अल्हम्दु शरीफ को आप फजर की नमाज के बाद पहले 2 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत फ़ातिहा अल्हम्दु शरीफ 41 बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद अल्लाह के हुज़ूर हाथ के लिए दुआ के लिए हाथ उठा दें, और जिस मकसद के लिए आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मकसद आपका पूरा हो जाएगा। ये बेहतरीन लाजवाब मेरा ज़ाती अमल है, ज़ाती तजर्बा है, मैंने ख़ुद किया है। तो आप इसको करके देख लें तो इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि इस सूरत फ़ातिहा की बरकत से आपको क्या कुछ मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और मेरे लिए दुआ किया करें। अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।